12वां में हमको मिला है श्रेणी का nवां पद और हमको निकालना है n पदों का योग। 5 बच्चे बैठे हो, एक बुक रखा है, झपटो कर रहे हैं। अच्छा nवां पद बताओ क्या दिया है। an बराबर 3 धन 2 n। इधर देखो, इधर प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आप लोग टाइम पास करके चलते हो। कितने पदों का योगफल निकालना है। कौन नहीं दिख रहा है। अच्छा इसमें नहीं दिख रहा है, तो पास आना, यहाँ पे आ। अरे आना रे। हाँ चश्मा नहीं लगा इसलिए तो मैं भी कह रहा हूँ यहाँ पे आ जा, यहाँ पे सीधे। आप लोग पंखा नहीं बनवाया करके बोले तो पूरे 600 रुपए में पंखा बनवाया, उसका पैसा अभी तक दिया नहीं हूं मैं। इसका पंखा जो मैं बनवाना है उसका पैसा मैं दिया नहीं हूं। क्यों नहीं दिया पता है? क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है। और पैसा और मेरे पास पैसा क्यों नहीं है पता है? हेमो कितनी अच्छी है। ₹35 पड़ता है ना, वो 50 रुपए बोल दिए है ना, कोई बात नहीं है। हाँ उसको बहुत आइडिया है। चलो अब हम बाकी सब बाद में कहेंगे। अब आते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। an दिया है, हमको जाना है sn में। sn मतलब कितने पदों का योगफल निकालना है। s 24, इसका मान हमको क्या करना है, ज्ञात करना। ध्यान से समझना। अब मैं आपको बोला था n बराबर 1 2 3 रख सकते हैं हम, ठीक। मयंक n बराबर 1 2 3 रख सकते हैं। आपको 3 तक जाने की आवश्यकता नहीं, केवल 2 1 और 2 में आपका काम चल जाएगा, ठीक। तो n बराबर हम पहले कितना रखेंगे, a। कहां रखेंगे, यहां पे। तो हम n बराबर जब 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा बताओ तू। a1 बराबर क्या हुआ, मानक 3 धन 2 n, n मतलब a। a1 ही हमारा होता है प्रथम पद। a1 ही क्या होता है, प्रथम पद। बराबर 3 का 3 धन 2 एकम, a का मान कितना मिला, a श्रेणी का प्रथम पद मिला। अब n बराबर रखेंगे 2। n बराबर क्या रखेंगे, 2। चलो शुरू करो। n मतलब 2 बराबर 3 धन 2 कोष्ठक में 2, श्रेणी का दूसरा पद 3 एकम 3, 2 दूनी 4, 4 3, a2 का मान कितना निकल गया, 7। श्रेणी का प्रथम पद मिला 5, दूसरा पद मिला 7, लगातार 2 पद मिल गया। हम क्या प्राप्त करेंगे, सर्वांतर। फिर से n बराबर 1 रखे, प्रथम पद मिला, कहां रखे, n बराबर एक बार रखेंगे 1, फिर रखेंगे 2, फिर रखते हम 3 4, अपने से रख रहे हैं इसको। हाँ ठीक है। अच्छा चलो आप देखो, तो श्रेणी का लगातार 2 पद मिल गए ना, लगातार 2 पद मिलता है तो हम क्या प्राप्त करते हैं, सर्वांतर। a2 माइनस a1, a2 का मान कितना दिया है, 7। a1 का मान क्या दिया है, 5। 7 में 5 हटाएंगे तो सर्वांतर का मान कितना निकल गया, 24 पदों का योग, S24। 24 पदों के योगफल का सूत्र 24/2, 2a प्लस 24 माइनस 1 इंटू डी। n पद का सूत्र क्या होता है, n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n के जगह कितना मिला हुआ है, 24, तो 24/2, 2a धन n मतलब 24 माइनस 1 इंटू डी। ले समझ में, Sn बराबर n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। होता है कि नहीं होता है। n का मान कितना मिला है, S
अब रखून ना, अब रखून बहुत ऐसे इनके सूत्र लगाते हैं। पहले सीधा सीधा H24 का फार्मूला लगा रहे हैं, तो H24 का फार्मूला में सीधा केवल आपको मान मिला है किसका, n का। अब आपको पता चल गया कि आपको प्रथम पद का मान भी मिल गया है और सार्वधातुक d का मान भी मिल गया है। तो अब मान रखो 24 का आधा, 24 का आधा समझ रहे हो ना, इसको तो सब समझोगे, घर में देते हो आधा आधा। ये 2, एक का मान रखो, चलो एक मान कितना है रे, 5, ये आ गया 5। 24 में घटा 23, डी का मान ये हो गया 12, 5 दूनी 10 धन 23 दूनी 46, 12 गुणा 56। 12 का भाड़ा पता है, 12 छके 72 का 60, 12 पंचे 60, 60 और 7 67, ये हो जाएगा हमारा। नहीं बना सर, नहीं बना सर, कौन कौन बनाया था इसको बताओ। बस 2 बच्चे, बाकी सब बच्चे ट्राई किए हो, बहुत अच्छी बात है, शाबाश, वेरी गुड। चलिए अब इसको लिखिए, फिर अब आगे बढ़ते हैं। हमको मिला है क्वेश्चन नंबर 14 में, यदि किसी श्रेणी का प्रथम पद n पदों का योगफल क्रमशः S1, S2 और S3 है और उसके लिए सभी का प्रथम पद है 1 और सार्वधातुक क्रमशः 1, 2, 3 है, तो सिद्ध कीजिए कि S1 प्लस S3 बराबर 2S2। अब आपको क्या क्या चीजें मिला है पहले उसको लिखना है। तो n पदों का योगफल, n पदों का योग, ये हमको मिला हुआ है S1, S2 और S3। प्रत्येक के लिए प्रथम पद, प्रथम पद को किससे दर्शाते हैं हम, A से। ये प्रश्न को अच्छे से समझ लो, बार बार कह रहा हूं। प्रत्येक के लिए प्रथम पद का काम कौन करेगा, A। सार्वधातुक क्रमशः ये हमको मिलेगा 1, 2, 3। उसके बाद n का मान आप रखेंगे, मतलब पदों की संख्या। n का मान आप प्रत्येक के लिए n रखेंगे, क्योंकि n नहीं दिया है तो प्रत्येक के लिए n का काम कौन करेगा, n, क्योंकि सबके लिए बोला गया n पदों का योगफल, मतलब प्रत्येक के लिए n का काम कौन करेगा, n ही करेगा। अब देखो आपको जब बोला जाए S1, n पदों के योगफल में S1 का काम, S1 के लिए प्रथम पद का काम करेगा 1, सार्वधातुक का काम करेगा 1 और n का काम करेगा n। किसके लिए, S1 के लिए। जब जाएंगे हम S2 के पास, तो S2 का काम, S2 के लिए प्रथम पद का काम करेगा 1, सार्वधातुक का काम करेगा 2 और n का काम करेगा n। और जब S3 की बात होगी तो प्रथम पद 1, सार्वधातुक 3 और n का मान n। नहीं आया समझ में? चलो शुरुआत करते हैं S1 के लिए। अच्छा सिद्धे को पहले बताओ भाई, S1 प्लस S3 बराबर 2S2। अब बात आता है S1 के लिए। S1 के लिए हमको A का मान मिलेगा 1, D का मान मिलेगा 1 और n का मान मिलेगा n। तो S1 बराबर, अब ये मत कहना कि सर S1 का मतलब n का मान 1 रखेंगे, ऐसा नहीं है। अरे यार अब नहीं आ जाएगा वो, जितना डरते हैं आप लोग सर्प से उतना ही सर्प आप लोग से भी डरते हैं। उधर ही देख रहे हो, अब वो गाड़ी वाड़ी धो रहे हैं ना, उसके लिए है। अरे इसके पीछे में तो है रे मूर्ख। चलो इधर देखो, तुम लोगों के चक्कर में पूरा इधर रुक जाता है। चलो S1 के लिए n/2, 2a, a मतलब क्या, a प्लस n-1, d का काम कौन करेगा, a। तो ये आ गया हमारा S1 बराबर, S1 में क्या है समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं,
S1 में ये जो 1 है वो n वाला 1 नहीं है, वो बोला गया है n पदों का योगफल। सीधा सीधा S1 है, S2 है और S3 है, तो ये एक पदों का योगफल वाला S1 नहीं है, ये n पदों के योगफल वाला S1 है। क्या बोला, बात समझ में आया? एक पदों का योगफल कहते हैं तो n की जगह में क्या रखते हैं, एक, तो यहां पर भी एक रखते हैं, यहां पर भी क्या रखते हैं, एक। ठीक है, तो n पदों का योगफल वाला है, एक पदों का योगफल वाला नहीं। तो S1 बराबर n/2, 2 एकम 2, एक को अंदर गुणा करो, प्लस n-1, तो क्या मिला हमको, S1 का मान बताओ। n/2 कोष्टक में ये n का n हो गया, और 2 प्लस में है, 1 माइनस में है, घटेगा, मान कितना आएगा, 1, प्लस में क्या आ जाएगा, 1, इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 1। अब बात आता है S2 के लिए। S2 के लिए A का काम कौन करेगा बताओ? S1 के लिए 1 1 n, S2 के लिए 1 2 n, तो A का काम 1, D बराबर कितना, 2, और n बराबर n, तो S2 का सूत्र क्या हो जाएगा बताओ? अब 2 मत रखना ना, n का मान नहीं रखना है, तो S2 n/2, 2 कोष्टक में 1, A का मान क्या रहेगा, 1, प्लस n-1, D का मान क्या रख दिए, 2। आगे बढ़ो, क्या आएगा S2 बराबर बताओ फिर। S2 बराबर, यहां हमको क्या करना पड़ेगा, n/2, 2 एकम 2, फिर ये 2 अंदर गुणा होगा, तो क्या आ जाएगा, n/2, 2, आप अंदर गुणा करो, 2n-2, 2 और 2 क्या बचा, S2 बराबर बताओ, n/2 गुणा 2n, 2 और 2 क्या आया, n का समीकरण नंबर, एक किसके लिए चल गया, S2 के लिए। अब हम किसके लिए चलेंगे, S3 के लिए। S3 के लिए A का काम कौन करेगा, कौन करेगा, A, और D का काम कौन करेगा, वेरी गुड, और n का काम कौन करेगा, n। अब S3 का सूत्र लगाइए, S3 बराबर n/2, 2a, a मतलब a धन, इंटू कितना आ जाएगा, 3, बढ़ते रहो। S3 बराबर n/2, 2 एकम 2, 3 को अंदर गुणा करो, 3n-3। अब S3 का मान हो जाएगा फिर हमारा n/2, यहां पर का 3n प्लस 2 -3, क्या आएगा, -1, समीकरण नंबर 3। हमको जब 1 2 3 मिल जाए तो हम क्या करेंगे, जो हमको सिद्ध करना है उसका ले लीजिएगा लेफ्ट हैंड साइड। क्या ले लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड हम लेंगे, क्या मिला लेफ्ट हैंड साइड में, S1 प्लस S3। S1 का मान रखिए, चलिए कहीं ना कहीं दिख रहा होगा, S1 का मान n/2, n प्लस n/2, n प्लस 1, प्लस S3 का मान देखो, कुछ दिखाई दे रहा है क्या, ये n/2, 3n-1, n/2, 3n-1। अब मुझे बताओ इन दोनों में कॉमन क्या है, क्या कॉमन है, n/2, रख दो, निकाल दो बाहर, n/2। अब क्वेश्चन में बताओ n+1 प्लस, ये निकल गया बाहर ना, क्या बचा, 3n-, ये आ गया प्लस 3n-1, ये +1 और ये -1, क्या बचा, n/2 गुना n और 3n, n और 3n मिला के 4n, 2 एकम 2 दूनी, यहां पर का 2 बचा, दिखना 2, और यहां पर का n, यहां पर का n, इसको वर्ग मत समझ लेना, n का वर्ग, और n के वर्ग का मान कुछ मिला है, देखो कहीं ना कहीं यहां पर n का वर्ग दिखाई दे रहा है, और n के वर्ग का मान हम क्या रखेंगे, तो यहां पर क्या मिल जाएगा हमको, 2 तो पहले से दिया हुआ है, और n के वर्ग का मान क्या हो जाएगा, S2। तो जब हमने S1 प्लस S3 को हल किया तो क्या आया,
2s2, यही हमको करना था सिद्ध। कुछ समझ में आया है ये? इधर देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टाइम पास करके नहीं निकालना इसको। n पदों का योगफल क्या क्या चीजें दिया है, s1 s2 s3। उसके लिए सबके लिए प्रत्येक पद के लिए प्रथम पद का काम कौन करेगा, a। सार्वधातुक को बदलते जाना है, पहले के लिए 1, दूसरे के लिए 2, तीसरे के लिए 3। और पदों की संख्या हमको प्रत्येक के लिए क्या रखना है, n, क्योंकि शुरुआत में बोल दिया गया है n पदों का योग, तो हर एक के लिए n का काम कौन करेगा, n। तो सिद्ध कर रहा है s1 प्लस s3 बराबर 2s2। अब बात होता है किसके लिए, s1 के लिए हमको 3 चीजें चाहिए। प्रथम पद कितना दिया है, a, समांतर भी a, और n का काम, तो s1 बराबर n अपन टू 2a, a का काम a प्लस n माइनस 1 इंटू d का काम 1, एक अंदर गुणा हुआ, 2 एकम 2, एक अंदर गुणा हुआ, जो का आया, इधर कुछ नहीं हुआ। देखो s1 का s1, n अपन 2 का n अपन 2, यहां पर का n प्लस 2 माइनस 1 का मान हो जाएगा +1। समीकरण नंबर ए। s2 के लिए a का काम 1 करेगा, d का काम 2 करेगा, और n का काम फिर n अपन टू 2a मतलब 1 प्लस n माइनस 1 इंटू d मतलब, अब हमने इसको अंदर गुणा किया तो 2 एकम 2 है ना, माइनस में 2, ये माइनस और प्लस होने के कारण अब यहाँ पर देखो n अपन 2 और 2n बचा था, 2 और 2 करेगा, n इंटू n किए तो n का वर्ग, समीकरण नंबर। अब आए किसके लिए, s3 के लिए a का काम 1, d का काम 3 और n का काम, तो s3 बराबर n अपन टू 2a, a मतलब 1, n माइनस 1 इंटू d मतलब, अब 2 एकम 2, 3 एकम 3n, 3 एकम 3 माइनस प्लस, अब यहां पर ज्यों का त्यों 3n का 3n और +2 माइनस 3 का मान -1। अब हमको 1 2 3 जब समीकरण मिला तो हम गए क्या सिद्ध करना है उसके पास, उसका हमने ले लिया कौन सा साइड, लेफ्ट हैंड साइड हमने लिया, फिर s1 का मान यहां से रख दिए, देखो n अपन 2 n प्लस 1, और s3 का मान यहां से रख दिए n अपन 2 3n माइनस 1। अब इन दोनों में कॉमन क्या दिखा, n अपन 2, ये बच गया और ये बच गया कोष्टक के अंदर, ये प्लस माइनस होने के कारण कर गया, n और 3n मिला के 4n, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो n इंटू n हो गया n का वर्ग, और यहाँ पे पहले से क्या बचा हुआ था 2, n का वर्ग मतलब s2, पहले से क्या बचा था 2, 2s2। इसको अच्छे से करना है और ऐसे ही सेम टू सेम बना है। अगला क्वेश्चन नंबर 15। अब इसमें देखो अभी के जो क्वेश्चन नंबर 14 था ना, 14 में आपको दिया था प्रथम पद और सर्वांतर। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है n पद, 2n पद और 3n पदों का योगफल क्रमशः s1 s2 और s3 है। उसके लिए हमको सिद्ध करना है 3s3 माइनस s2 माइनस s1, मतलब 3s2 माइनस s1 बराबर s3 हम कह सकते हैं। देखो सीरियस हो जाओ, मूर्ख लोग खिदिर बिदिर कर रहे हैं पर। चलो अब यहां पर आपको n का मान दिया तो दोनों सूत्र यूज कर सकते हो, या तो प्रथम पद और सर्वांतर वाला, या प्रथम पद और अंतिम पद वाला। याद रखना n का मान दिया है, पहले के लिए n, दूसरे के लिए 2n, तीसरे के लिए 3n, ठीक है। तो हमको क्या क्या चीज मिला है, n 2n 3n पदों का योग, क्या क्या दिया है, s1 s2 और s3, ठीक। अब हमको क्या सिद्ध करना है बताओ, सिद्धे में हमको मिला है s3 बराबर 3s2 माइनस s1। अब ये दोनों फार्मूला से बन सकता है, या तो प्रथम पद और अंतिम पद वाला से, या प्रथम पद और सर्वांतर वाला से। तो आप इसके लिए प्रथम पद और अंतिम पद को माना प्रथम पद क्या मानते हैं हम, a, और अंतिम पद क्या मानते हैं, l है। अब जब बात होता है s1 के लिए, ये जो प्रथम पद और अंतिम पद है ना, ये प्रत्येक के लिए लागू होगा, याद रखना सभी के लिए प्रथम पद और अंतिम पद का काम a और l ही करेगा, बस इसमें n का मान बदलते जाएगा।
पहले के लिए n, दूसरे के लिए 2n और तीसरे के लिए, तो S1 बराबर n/2 a प्लस l, समीकरण नंबर 1। S2 बराबर 2n/2 a प्लस l, समीकरण नंबर 2। अरे कैसे हो रहा है, समझ में आ रहा है? फार्मूला क्या कहता है, n/2 a प्लस l। तो पहले के लिए n का काम n, दूसरे के लिए n का काम 2n और तीसरे वाले के लिए, अब बात आएगा S3 के लिए 3n/2 a प्लस l, समीकरण नंबर 3। अब लेफ्ट हैंड साइड में केवल एक पद दिख रहा है, राइट हैंड साइड में एक से ज्यादा पद दिख रहा है, तो इससे हम ये प्राप्त करने के बजाय राइट हैंड साइड से हम क्या प्राप्त करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। चलो राइट हैंड साइड लेके चलो, क्या आ जाएगा 3s2 माइनस s1। चलिए मान रखिए, ये 3 का 3 हो गया, s2 का मान 2n माइनस 2m/2 कोष्टक में a प्लस l माइनस s1 का मान रखो n/2 a प्लस l। अब मुझे बताओ इन दोनों में कॉमन क्या है, ध्यान से देख लो। n/2 a प्लस l, क्या कॉमन है, n/2 a प्लस l। अब देखो ये 3 का 3 रहा, n/2 a प्लस l हमने बाहर निकाला, बताओ क्वेश्चन में क्या बचेगा, यहां पर का 2 और यहां पर से पूरा बाहर निकल गया तो क्या बचा, तो 2 ऋण a किसका मान है, देखो 3n/2 a प्लस l, 3n/2 a प्लस l किसका मान है, ये टोटल किसका मान है S3 और 2 में घटाएंगे तो a, तो गुणा में 1 का वैल्यू नहीं रहता, यह है हमारा लेफ्ट हैंड साइड और ये हमने कर दिया C। हो गया, बना लोगे नहीं, तो आप लोग होता क्या पता है, बड़ा क्वेश्चन रहता तो सकल ऐसे उतरता जाता है, ये यहां तक ठीक रहेगा, अगला लाइन आया तो अब नीचे एक लाइन और छोटा सा खींच दूं ना तो पूरा खत्म। और ये मन में एक कह रहा था अभी तो और आया है, अभी तो और आने वाला है, तो थोड़ा उत्साह के साथ, और अचानक से खत्म या हो गए, हाँ समझ में आ गए, मतलब ऐसा है रहता है आप लोग का। चलिए ठीक है, 15 तक पढ़िए, आगे के क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं है, उसको पूरा छोड़ देना है। तो कल रहेगा हमारा रिवीजन अध्याय 4 का। तो अध्याय पहले 2 भाग में लेते हैं, प्रश्नवाली 1 का बस कल रिवीजन रहेगा, प्रश्नवाली 2 और 3 का अगले दिन रिवीजन रहेगा। नहीं पढ़ो, पढ़ना ही है, पड़ेगा।